नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे आज कोरोना महामारी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और प्रदेश में सामने आ रहे पॉजिटिव केस पर चिंता जताई है। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कहा कि अभी कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन सावधान रहें वरना हालात मुश्किल भरे हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन लगे, काम धंधे बंद हो जाएं। दूसरी तरफ सीएम ने खुद सड़कों पर उतरकर मास्क वितरित किए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। ऐसे में आज का सवाल यह है कि क्या लापरवाही से लॉकडाउन का खतरा तो हम अपने लिए नहीं बढ़ा रहे। सवाल यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये जानने की कोशिश भी आज हम करेंगे। और मध्य प्रदेश जिस दिशा में कदम उठा रहा है, क्या इससे मध्य प्रदेश वासी सुरक्षित रह पाएंगे, इसी पर करेंगे आज चर्चा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां पूरी दुनिया अलर्ट पर है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील कर रहे हैं। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ संवाद करके नए वेरिएंट को लेकर हर मुद्दे पर चर्चा की और कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से बेहतर है कि प्रदेश के सभी लोग सावधानी बरतें। सरकार भोपाल, इंदौर और जबलपुर पर ज्यादा फोकस कर रही है। यही वो शहर हैं जहां पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सभी से मेरी अपील है कि दोनों टीके लगवा के अपनी जिंदगी सुरक्षित करें। अपने परिवार में कोई रह गया हो तो उसको समझा के उसको टीका लगवाएं। आज भी टीका अभियान, महाअभियान चल रहा है। हमको दिसंबर के महीने में सबको टीके लगवा देना है, दूसरा डोज भी, तभी हम सबकी जिंदगी सुरक्षित कर पाएंगे। मेरी सभी से अपील है, ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। हम, हमारा परिवार और हमारे गांव में कोई भी बिना टीके के न लगे, ये जवाबदारी हमारी है। प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, वो भी सुन लीजिए। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक भी हुई, ये घोषणा की कि सब चीज़ नॉर्मल है और सभी तरह की पाबंदियां ख़त्म हो गई। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि पूरी छूट एक साथ नहीं देना चाहिए, इसको धीरे धीरे स्लो मोड में छूट दी जाना चाहिए, नहीं तो ये 2 लहर आ चुकी है, तीसरी लहर आने की संभावना है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर न फैले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार का यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसमें जन भागीदारी न हो। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर आर.के. धाकड़ जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और विक्की खूंगल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर.के. धाकड़ जी, शुरुआत आपसे ही। नया वेरिएंट डरा रहा है सर, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अब ये कह रही है कि हम पाबंदियां तो नहीं लगाएंगे, अभी हम जागरूकता पर ही काम करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है सर, एज ए डॉक्टर कितनी कारगर आपको लग रही है? और अभी की जो स्थिति है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखते देखते साउथ अफ्रीका का हम जिक्र कर रहे थे, अभी 30 देशों तक पहुंच चुका है वायरस, तो क्या भारत से बहुत ज्यादा दूर आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये इस तरह की बीमारी है कि ये एक देश से दूसरी जगह फैलती है। और पहले भी जब ये आई थी तब इस बीमारी के बारे में किसी को भी कोई अनुभव नहीं था, ना इससे बचने के कोई उपाय किसी के पास थे, ना इससे इलाज के संसाधन, जांच के संसाधन, कुछ भी नहीं था।
परंतु आज की स्थिति में हमारा देश और प्रदेश और हम सब लोग इससे परिचित हो चुके हैं। ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस पे नज़र रखी जाए, इससे बचावों पे पूरा ध्यान दिया जाए। पाबंदियां लगाना, जब बहुत ज़्यादा अति होती है तो पाबंदियां लगाई जाती हैं, परंतु 1.5-2 साल अभी हो चले इस चीज़ को। अगर अभी से पाबंदियां लग जाएंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंद हो जाएंगी, और इसके अलावा अन्य बीमारियां जिनसे लोग और ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनके भी इलाज में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि इससे बचाव, सतर्कता, जैसे कि मास्क लगाना है, इसके टेस्ट करना है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये अभी फैला हुआ है उन देशों से जो भी हवाई जहाज हमारे देश में एंटर हो रहे हैं उन सभी यात्रियों को उनकी सघन जांच हो। यदि उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से आइसोलेट किया जाए। इस तरीके से हम अपने देश को बचा सकते हैं। आर.के. झाकड़ जी, मैं और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके पास जाऊं। लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि कौन से वो म्यूटेशन होते हैं जिनको कंसर्न मानती है WHO, उसका क्या पैमाना है और ये कैसे इतना घातक कोई कोई वेरिएंट हो जाता है। जैसे हमने डेल्टा के बारे में सुना और अब ये ओमिक्रॉन के बारे में सुन रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। ये वायरस जो है ये कोई जीव नहीं है, ये एक RNA का टुकड़ा है जो घूमता रहता है। इसमें म्यूटेशन इसलिए होता है कि इसका जो जेनेटिक कोड है, मान लीजिए उसमें से कोई चीज़ कट गई या कोई चीज़ जुड़ गई तो उसका पूरा का पूरा उसका जो उसकी घातकता है या उसके लक्षण है वो बदल जाते हैं। ये कहाँ और किस इंसान पे कितना घातक होगा ये उसका उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कोविड में जो कोविड-19 है वो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक था और कई लोगों पे सिर्फ आया और निकल गया। मैं चूंकि इस सिस्टम में दोनों जो लहर थी, मैं यहाँ पर रहा हूँ, उसके बीच में रहा, ज्वाइंट डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट होने के नाते पूरी जिम्मेदारी रही जयारूप चिकित्सालय की। मुझे पता है, मेरे को भी हुआ था ये। जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। कोई बहुत ज्यादा मतलब कितना हुआ नहीं पता, परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है और इसकी ड्राइव जिस तरीके से सरकार चला रही है, सरकार ने जिस तरीके से लड़ाई इससे पहले भी लड़ी, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। और जितने भी लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के लिए जो लोग बचे हुए हैं सबको प्रोत्साहित करें और इससे बचाव ही इसका इलाज है। बाकी इसके होने के बाद आज भी इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि कोई बैक्टीरिया है जिसको हम एंटीबैक्टीरियल दवाई दें और इसे खत्म कर दें। ठीक, प्रहलाद कुशवाहा जी, सेकेंड वेव क्योंकि हम देख चुके हैं और जब हम सेकेंड वेव से पहले जब तैयारी हमने जो की थी वो फर्स्ट वेव को देखते हुए की थी, जो सेकेंड वेव में नाकाफी साबित हुई। अब हम जो अगली तैयारियां कर रहे हैं सर, क्योंकि हर जगह पर ऑक्सीजन के ड्राई रन भी शुरू हुए हैं, सरकार के आदेश हैं कि दवाइयों की उपलब्धता भी रहे, बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन जिस तरीके से इस म्यूटेशन को लेकर कहा गया है कि ये और घातक है, ये और तेजी से फैलता है, तो क्या हमें अपनी तैयारियों की समीक्षा दोबारा नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कोरोना से हम लोग जिस तरह से लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने लड़ी है, सरकार की जो प्रतिबद्धता थी अपने सारे सिस्टम को लेकर कैसे उसको अपडेट करना है, सारा सिस्टम जिस प्रकार से था उसको अपडेट करने के लिए सारा सरकार ने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रेडी किया था दूसरी लहर में। लेकिन अभी जो पिछले समय में आपको याद होगा, पिछले जो दूसरी लहर आई थी तो सारे जिलों में ऐसा हमको ऑक्सीजन प्लांट हो, जितना चाहे वेंटिलेटर की सुविधा हो, इस तरह से जितनी भी सुविधाएं इसको लेकर, जैसे 180 ऑक्सीजन प्लांट हमने पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं। आज एक साथ पूरे ऑक्सीजन प्लांट्स का मॉक ड्रिल भी किया गया है और इसको ऐसा भी शासन ने
अपने स्तर पर रखा है कि इसको 15 दिन में हम इसको मॉक ड्रिल करते रहेंगे, क्योंकि कभी भी इस तरह की अगर हमारे पास त्रासदी दोबारा आती है तीसरी बार, तो हम पूरी तरीके से तैयार रहें। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो कोरोना की दवाइयां हों, ऑक्सीजन प्लांट्स, उसमें ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार हों और उनको स्टोरेज करने की भी हमने तैयारी की हुई है, तो ऑक्सीजन को हम स्टोर भी कर सकें, तो उसकी आवश्यकता अनुसार हम उसका उपयोग करेंगे। और जितने भी प्रकार के दवाइयां हैं, सुविधाएं हैं, हम डॉक्टर्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ मिलकर हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जैसा तीसरा वेरिएंट की बात चल रही है, निश्चित तौर पर ये डरावना लगता है। और जो मैंने विशेषज्ञों से जो राय आई है कि ये बड़ी स्पीड से फैलेगा, लेकिन उतना घातक नहीं है पिछले 2 वेरिएंट्स के अनुपात में। तो सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर हर समय इस पे नजर रखे हुए हैं। और अगर पाबंदियों का विषय है तो पाबंदियां, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने हाथों में लेकर पूरी तैयारियां की हैं और जन जागरण का अभियान सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाया है। कि आज तो खुद प्रदेश के मुखिया निकले थे सड़कों पर, उन्हें लोग दिखाई दे गए जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे, उन्हें खुद बांटने पड़ गए। सत्य ये भी है कि वो रोज सड़क पर नहीं निकल सकते हैं, और सत्य ये भी है कि लोग भी मानेंगे नहीं। अगर लोग मान जाते पहले ही, मैं भी अपील, हाँ, तो हमें लॉकडाउन जैसी स्थितियों को देखना ही नहीं पड़ता। और ये सिर्फ भारत के केस में नहीं है, ये दुनिया के केस में। विदेशों में भी फुटबॉल मैच के लिए लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी, कोविड के नियम मानने को तैयार नहीं है वो। तो लोगों से हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं क्या कि वो सारी चीजों का पालन कर लेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे जिस प्रकार से डॉक्टर्स हो, किसी भी प्रकार से, अगर मुझे लगता है कि अगर सब लोगों ने एक अवेयरनेस फैलाने का काम किया है कि किसी भी प्रकार से लोगों में जागरूकता है, मुझे बचना है, मेरे साथी को बचाना है, मेरे शहर को बचाना है, इतना तो सबको सोचना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन 100% करवाएं, दोनों डोज लगवाएं। और मुझे लगता है कि जनता मध्य प्रदेश की बड़ी जागरूक है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन 92% के आसपास पहली डोज लगी है, और दूसरी डोज को भी हम बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है 60-62% के ऊपर हम निश्चित तौर पे हम बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस साल कम से कम हम इस लक्ष्य को काफी हद तक पूरा कर लें। लेकिन विक्की खोंगल जी, सवाल ये है कि आज तो देखिए प्रदेश के मुखिया खुद उतर गए, तो अब तो कांग्रेस पार्टी भी यही कर सकती है। सर, सवाल उठाने से बेहतर है कि कमलनाथ भी उतरें, लोगों को मास्क दें, उन्हें जागरूक करें, इस तरह के अभियान चलाएं, यही बेहतर है फिलहाल? या आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से चीजें बंद हों, दुकानें बंद कर दी जाएं, मॉल बंद कर दिए जाएं, लॉकडाउन लगा दिया जाए? ये चाहते हैं आप लोग? लोकेंद्र जी, आपका सवाल वाजिब, और ऐसे समय में जब हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हुए हैं, इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि किस प्रकार से इस सरकार में प्लानिंग की, दूरदर्शिता की और किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, किसी भी रूप में दिखाई नहीं दे रही। ये सरकार स्वयं इतनी कंफ्यूज्ड है कि आज से मात्र 13 दिन पहले जिस सरकार ने लॉकडाउन के सारे नियमावली को खत्म करने का कार्य किया, और तब माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने जब इस बात को कहा था कि आप जल्दबाजी में न करें, चरणबद्ध तरीके से सोच समझ के प्लानिंग के साथ आप लॉकडाउन की नियमावली को शिथिल कीजिए, तो इस सरकार ने बात नहीं मानी। एक और तो जहां माननीय मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सड़कों पर जागरूकता अभियान चलाते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर हजारों की संख्या में जो है शासकीय कार्यक्रम जो पाताल पानी में इनका होने जा रहा है, उसमें हजारों की संख्या पे एक सभा को संबोधित करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए मासूम बच्चों की बसों तक को, हमारे 10वीं कक्षा के जिनके इम्तिहान आने वाले हैं, उन बच्चों की बसों तक को अधिग्रहित करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये कितने सीरियस है कोरोना को लेकर। ये जानना चाह रहा था सर आपसे, आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी अभी क्या चाहती है?
मैं ये जानना चाह रहा था, आप सुझाव दीजिए ना सरकार को, माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन जनता के पास ये व्यू तो जाएगी कांग्रेस पार्टी की राय क्या है। हाँ, स्पष्ट रूप से बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, आप इंटरप्ट ना करिएगा प्लीज जी। क्या प्लानिंग है सरकार की, क्या रोड मैप है। डेंगू और मलेरिया के विषय पे मैं आपके सम्मानित चैनल के ऊपर डिबेट में था। डेंगू और मलेरिया ने जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, चाहे हमारे महानगर हो और अन्य हमारे शहर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? समीक्षा बैठकों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जब डेंगू और मलेरिया ने पोल खोलकर रख दी थी तो सरकार अपना रोड मैप बताए, हमें बहानेबाजी ना दे। नहीं, मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ ना सर, देखिए आप लोगों के पास भी तो कुछ व्यूज होंगे, आप उन्हें अपने जिन राज्यों में आपकी सरकार चल रही है वहां इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, वो इस सरकार को बताइए। मैंने कहा ना, सुने ना सुने, लेकिन जनता को एक मैसेज तो जाए कि कांग्रेस के पास एक विजन है। आप लोग चाहते हैं कि सारी चीजें बंद हो जाएं, जीवन उपयोगी दवाइयों पे सुन लीजिए, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप सुन लीजिए और उसको समझिए, और मैं सम्मानित दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ जी। जीवन उपयोगी दवाइयों पे सबसे पहले टैक्स कम कीजिए। जो दवाइयां लोगों की जान बचा रही थी, इनको शर्म नहीं आती उस पर 18% जीएसटी लेने में? एक। दूसरा, ऑक्सीजन के सभी प्लांट्स की मॉक ड्रिल को सुनिश्चित कीजिए। तीसरा, सारी जीवन उपयोगी दवाइयों की बफर स्टॉक मेंटेन करिए। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी बैठक बुलाइए और उनसे सारी जीवन उपयोगी जो दवाइयां कोरोना में हमको आवश्यकता हमारी जिन दवाइयों की है उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कीजिए, ताकि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कालाबाजारी ना कर सके। पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कालाबाजारी हुई थी, दवाइयों की कालाबाजारी हुई थी। आदरणीय हेल्थ एक्सपर्ट हमारे धाकड़ साहब यहाँ मौजूद है, पूछिए उनसे दवाइयों की कमी किस प्रकार से इस प्रदेश में हुई थी। बफर स्टॉक मेंटेन किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पूरी शिद्दत के साथ में सारी कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को के साथ बैठकर और तारतम्य बनाकर उनके साथ में एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं खोंगल जी। ये ठीक है, आपके सुझाव आ गए। आप लोग क्या चाहते हैं, इस बार स्टेट्स के पास पावर हो, उसके बाद जिले के स्तर पर पावर हो, या जब पहले समय में हमने देखा था केंद्र के पास ज्यादा पावर थी, तो उससे देश में कम से कम कंफ्यूजन कम पैदा होती है, नियम एक जैसे रहते हैं, वहां से कुछ सेंट्रलाइज नियम बने। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री वहां से सेंट्रलाइज्ड कुछ नियम बनाए, लेकिन आवश्यकता अनुसार उन्हें राज्यों को जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर, मैं तो ये कहता हूं कि उसको बाइफरकेट कर दिया जाए। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार खुद ही एक फेलियर सरकार है कोरोना के मैनेजमेंट में। केंद्र सरकार ने पहले कोरोना के अंदर सारी शक्तियां अपने पास रख ली, जब स्थिति बिगड़ते देखी तो उन्होंने राज्यों पर डाल दिया, उन्होंने जिलों पर डाल दिया, ये सवाल इसीलिए था ना, कलेक्टरों पर डाल दिया। बाद में फिर इस पर सियासत होती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह सरकार आपकी भी है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए हम दूसरे राज्यों का रेफरेंस लेते हैं आप लोगों के लिए। वहां भी फिर वही चीजें होती हैं, जिन चीजों का विरोध करते हैं यहाँ पर बैठकर। हमारी राजस्थान में सरकार, कोरोना का मैनेजमेंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी और 1 लाख रुपए मिलना चालू हो गया है वहां पर प्रत्येक कोरोना के मृतक को। केंद्र सरकार ने तो आज तक 4 लाख रुपए नहीं दिए, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी। जिन कोरोना वॉरियर्स पर दवाइयों का बफर स्टॉक हो गया है सर, वहां पर बैठक हो गई है दवाई कंपनियों के साथ। मध्य प्रदेश से हर मामले में बेटर स्थिति में राजस्थान भी रहा है पिछली बार भी, और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से बेटर स्थिति में रहा है। नहीं, मामले कम रहे हैं सर मध्य प्रदेश में, अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो कम रहे। हाँ, अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो स्थिति बेहतर रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश। सर, ऐसे तो केंद्र सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। राज्यों की रिपोर्ट थी ना सर, उसमें तो छत्तीसगढ़ सरकार की रिपोर्ट भी थी, उसमें राजस्थान सरकार की भी रिपोर्ट थी। केंद्र सरकार ने जो कोट किया था वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आधार पर नहीं कह रहे थे। केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में संसद के पटल पर यह बात कही थी। वो सबने क्या हम और आप इस बात से एग्री करेंगे? क्या दर्शक इस बात से एग्री करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी प्रदेश के अंदर? कोई एग्री नहीं करेगा, बिल्कुल एग्री नहीं करेगा। फिर हम उनकी, तो हम जब देखते हैं कि इस प्रकार के झूठे वादे और दिलासे दिए जाते हैं, मैं लौट रहा हूं सर, विपक्ष को भरमाया जाता है, जनता को भरमाया जाता है। जी देखिए, सुझाव आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और विपक्ष के नाते उनके सुझावों को भी हमें सम्मान देना चाहिए। आप एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में अभी सरकार से क्या डिमांड करते हैं? मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं सर।
नहीं, चूंकि मैं तो अभी सिस्टम में हूँ और मैं इतना कह सकता हूँ कि दोनों वेव्स मैंने देखी हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जिस समय ये बीमारी आई उस समय किसी को ये भी नहीं पता था कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, इससे कैसे लड़ा जाएगा। पूरे देश ने और हमारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में निर्माण हुआ और उनका हमने उपयोग किया भरपूर। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी अपेक्षा हमारे देश के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सब ने जी जान से लड़ाई लड़ी और हमारे देश में कैजुअलिटीज कंपैरेटिवली बहुत कम हुई। तो पॉपुलेशन अगर देखी जाए कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहे। आज की स्थिति में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास संसाधन हैं। मेडिसिन की बात की जाए तो हाँ, ये कुछ अच्छे सुझाव हैं कि इनमें कुछ जो दवाइयाँ लगती हैं की बात आई, ये स्वागत योग्य सुझाव है, इस तरह का किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं सर, मैं दो चीजें हैं बल्कि। एक तो ये कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन को ये चकमा दे सकता है, तो अगर चकमा दे दिया तो क्या फिर वो सीवियर हो सकता है मामला, या वैक्सीन लगी है कोरोना हो जाएगा लेकिन सीवियर नहीं होगा? इस चीज में क्या सच्चाई है सर? और दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्लो के साथ हम बहते हैं। जैसे पिछली बार भी हमने देखा कि रेमडेसिविर के पीछे हम इतने भागे कि उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई, लेकिन अंत में ये कहा गया कि ये जीवन रक्षक दवाई नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने भी खूब लिखी, ये बात भी इसमें भी सच्चाई है। तो ये कंफ्यूजन पैदा ना हो, इससे मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, ये जो अफवाह चलती है जिस तरह की कि नहीं ये रेमडेसिविर लग गई तो आदमी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली जब हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनने ये पाया कि इनिशियल स्टेज में रेमडेसिविर कोई इसका इलाज नहीं था, क्योंकि एक वायरल लोड कम करने की दूसरे वायरस के खिलाफ ये दवाई थी। तो उस समय इनिशियल स्टेज में शुरू के 4 या 5 दिन में जब इसे दिया जाता था तो उसका कुछ फायदा हो सकता था। लेकिन हम चूंकि टर्सरी केयर में हैं, यहाँ जितने मरीज होते थे इतना दबाव रहता था कि सबको रेमडेसिविर दिया जाए। मेरा आपके माध्यम से ये है कि ये डिसीजन क्लिनिशियंस पे और जो इसको ट्रीट करते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको खतरे काफ़ी कम होते हैं। म्यूटेशन के बाद भी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी किसी भी तरह के जो वायरस आएंगे उनसे खतरा कम ही रहेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस वायरस का वो तो कॉमन है। इसमें कुछ चीजें एडिट या डिलीट होती हैं, तो काफी हद तक वैक्सीनेशन इसका बचाव कर सकता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की तैयारी जिस तरीके से हमें सेकंड वेव में मिली, आज तो उससे ज़्यादा हम लोग अच्छी पोजीशन में है। कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने की पूरी तैयारी है और हम लोग हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, इसी नोट पर सर फिलहाल समय इतना ही है, इसलिए इस डिबेट को खत्म कर रहे हैं। लेकिन लोगों से यही अपील है कि लोग सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहें। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।